कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों शुरुआती दौर में कोई भी चीज आपको डराती जरूर है, मगर सफलता जो है वह मुश्किलों के पार ही आपको नजर आती है। आप सोचेंगे कि मुश्किल भी का सामना भी नहीं करना पड़े, मेहनत भी नहीं करे और सफलता हमको मिल जाए, तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। इतना कंपटीशन है, वो हिसाब से देखा जाए तो आपको जीतोड़ मेहनत करना होगा। एक तरह से कहे कि पागल बनकर मेहनत आपको करना होगा। त्याग के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने से पहले दूसरी सांस को छोड़नी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों सांस एक बार लेते हैं और दोनों सांस एक बार छोड़ते हैं, पहले एक सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी में कितने स्टेप होते हैं और मुख्य परीक्षा में कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बीपीएससी में कुल जो है वह 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है वह प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम और तीसरा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आपको बीपीएससी का आप एग्जाम देंगे तो 3 पार्ट में आपको एग्जाम देना होगा। पहला जो है वह प्रारंभिक यानी आपको इसका जो है वह मार्क्स जो होता है वह आपको मेंस एग्जाम या इंटरव्यू जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें नहीं जो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप मुख्य परीक्षा की ओर नहीं आएंगे, अक्सर नहीं होंगे। तो ये जो है ये पास करना आपको अनिवार्य होता है। कुल क्वेश्चन की बात करें तो 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं और 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और टाइम की बात करें तो 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है इसमें। तो एक तरह से ये क्वालिफाई नेचर का है। ये आपको मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो ये आपको नंबर जो है वो ऐड नहीं होगा। बाकी अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा तो आप अगर चाहते हैं कि फाइनल लिस्ट तक पहुंचे तो आपका प्रारंभिक एग्जाम क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब आइए मुख्य परीक्षा की ओर आते हैं। तो देखिए मुख्य परीक्षा को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो आपसे हिंदी पेपर लिया जाएगा जो कि ये भी क्वालिफाई नेचर का होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन यानी जीएस 1 जीएस 2 होता है और एक होता है वैकल्पिक विषय यानी आप ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो हिंदी जो होता है दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो है वह 100 नंबर के रहते हैं और 30 अंकों पर इसमें पास होता है। ये आप लोग आसानी से पास हिंदी है जो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो इसमें जीएस 1 होता है, एक जीएस 2 होता है। जीएस 1 में जो है वह टोटल नंबर जो है वो आपको 300 रहेंगे। 300 में आपको जो है वह मैरिज लिस्ट बनेगा और जीएस 2 से आपको मैरिज लिस्ट तैयार होता है और ऑप्शनल से और इंटरव्यू से, ये जो है इससे मैरिट लिस्ट आपका तैयार होता है। तो यानी कह सकते हैं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार ये 2 सब्जेक्ट है जो आपका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, इससे आपका मैरिट लिस्ट बनता है। इंटरव्यू जो कि आपको सामने सामने 2 3 4 5 मेंबर जो बैठे रहते हैं वो सामने सामने आपसे सवाल करेंगे और उसमें आपको जो है वह 120 अंक का उनका सवाल रहेगा और जो भी उसमें आएगा आपका उससे मैरिट लिस्ट तैयार होता है। तो जीएस 1 जो है वह 300 नंबर के होते हैं और जीएस 2 भी 300 नंबर के होते हैं और एक वैकल्पिक विषय ये भी 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। और जीएस 1 में आपके क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, करंट अफेयर और सांख्यिकी यानी डीआई। तो ये 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहते हैं जीएस 1 में। आइए बात करते हैं जीएस 2। तो जीएस 2 में आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय जो है वह 300 नंबर के होते हैं। तो वैकल्पिक विषय जो है वो आप जो भी लेंगे उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंटरव्यू जो है 120 अंक का होता है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों ने समझा होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।